हेलो गाइस। वेलकम टू माय चैनल मॉम्स टॉक प्रांजलि। मैं हूं आपकी दोस्त प्रांजलि। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जब पहले से ही एक बेबी की मदर होती हैं और सेकंड डिलीवरी के टाइम जब आप पहले से ही बेबी का जेंडर मैनिफेस्ट कर लेती हैं और जब हमें वो नहीं मिलता है आफ्टर डिलीवरी, तो हम कितना डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि जब तक मम्मी की मेंटल हेल्थ सही रहेगी तभी हम उस बेबी का केयर कर पाएंगे। तो चलिए आज एक न्यू टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे कमेंट करने पड़ेंगे, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मेरी जर्नी को लोग लाइक कर रहे हैं तो मुझे आगे और शेयर करना है। क्योंकि इन सब छोटी-छोटी बातों के बारे में मैंने देखा है यूट्यूब पर कोई बात नहीं करता, बहुत ही कम वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्या पता आप भी वो प्रॉब्लम से निकल रहे हो, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊँगी कि जब बेबी न्यूबॉर्न होते हैं, तो उनकी कैसे मालिश की जाती है, उनके जो एक्स्ट्रा हेयर आते हैं फेस पे हर जगह, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो मैं अपने केस में बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा 220 केजी का हुआ था ओनली। इसकी अपनी एक नई स्टोरी है, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में फिर कभी शेयर करूँगी, लेकिन प्रॉमिस में शेयर करूँगी। तो लेकिन उसको एनआईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जस्ट वो 2.2 केजी का हुआ था, तो बहुत ही पतला-सा, छोटा-सा था, तो उसको गोदी में लेने में भी डर लगता था। तो मेरे केस में क्या था कि मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो उसकी मालिश किया करती थी। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे एंग्ज़ायटी, घबराहट, कुछ ऐसे सिम्पटम्स रहते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अपनी मदर इन लॉ से बोल के इसकी मालिश सीख लेती हूँ, तो मैं थोड़ी-सी एंगेज रहूँगी और मुझे करना भी आएगा, क्योंकि आगे जाके मुझे ही करना था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से मालिश करना सीखा। कैसे कि जैसे अब सबसे पहले हम उसके ना आटा लेते थे, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाते थे, थोड़ा-सा उसको चिकना कर लेते थे ऑयल या घी मिला के, और फिर हम उसको क्या करते थे, हल्के-हल्के हाथों से उसके फेस पे आईब्रो को एक्सक्लूड करके फेस पे यहाँ यहाँ पे यहाँ पे सारी जगह हम उसको ऐसे मलते थे। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जो बेबी हेयर होते हैं छोटे-छोटे, वो निकल जाते हैं। अदरवाइज़ फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं, आपने देखा होगा कई बच्चों के जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके फेस पे हर जगह बहुत सारे हेयर होते हैं। तो वो सब उसी की वज़ह से होते हैं। अगर आप उनको तभी, और ये जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है ना तभी करना होता है, अदरवाइज़ फिर वो हेयर नहीं जाते हैं। अगर आप सोचो कि 2-3 मंथ्स का हो जाएगा देन हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको न्यूबॉर्न बेबी में ही करना था। विदिन 1 एंड 2 मंथ्स के अंदर-अंदर ये सारी चीज़ें आपको करके फिनिश करनी होती हैं। और रही बात मालिश की, तो मालिश तो आप जब तक आपका मन करे तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी की मालिश के लिए मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप वेदर देख के मालिश कीजिएगा। मतलब मालिश तो करनी है हमको, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट क्या यूज़ करना है वो हमको वेदर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको एक बेटर एडवाइस देंगे। मेरा बेटा जो था वो सितंबर बॉर्न था, तो हम उसकी जो ऑलिव ऑयल था उससे मालिश किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर गर्मी होगी, तो अगर आपने सरसों के तेल से घी से मालिश कर दी या किसी और चीज़ से मालिश की, तो हो सकता है कि उसको रैशेज़ हो सकते हैं। तो रेनी सीज़न में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बेटर है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, एडवाइस ले लीजिएगा। मुझे ऑलिव ऑयल से एडवाइस किया गया था कि मैं ऑलिव ऑयल से, जो जैतून का तेल होता है, उससे करूँ। तो मैंने वो किया, फिगारो का मैं यूज़ करती थी, जैतून का तेल, और मैं हल्के-हल्के हाथों से उसके पूरे बॉडी में भी हल्के-हल्के हाथों से मसाज किया करती थी। और उस शुरू-शुरू में वो बहुत रोता था कि मतलब वो बहुत रोता था, उसको टच करते ही वो बहुत रोता था, लेकिन हम मालिश करते थे। धीरे-धीरे वो यूज़्ड टू हो गया। 1 मंथ के बाद वो यूज़्ड टू हो गया था, 1 एंड हाफ मंथ के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और हम उसकी मालिश करते थे, उसको अच्छे से क्लीन करते थे
और जब हमें डॉक्टर ने बोल दिया तब हम उसको डेली बात भी कराते थे, क्योंकि बेबीज होते हैं वो कभी दूध निकालते हैं, कभी स्वेटिंग होती है उनको बहुत, और वो ऐसे लेटे ही रहते हैं, तो वो क्या, वो फ्रेश हो जाते हैं बात करने के बाद। तो आप भी अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए अगर मालिश के लिए प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो उससे लेने से पहले आप अपने जो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे कंसल्ट करिएगा, क्योंकि मैं अपने केस में ऐसा ही किया था। मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन है, उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे ऑलिव ऑयल प्रिस्क्राइब किया था फिगारो का, जो कि बेस्ट होता है। और भी ब्रांड होंगे, बट मैंने फिगारो का ही यूज़ किया था, और उससे मेरे बेटे को कोई भी रैशेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इवन वो मैंने उसकी उस जैतून के तेल की मालिश आई थिंक 2 इयर्स तक की है, उसके बाद फिर वो करवाता नहीं था तो वो भाग जाता था, तो फिर मैंने उसके बाद छोड़ दी। लेकिन अगर आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, कुछ घरेलू चिकनाई यूज़ करना चाहते हैं, ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा। और छोटे बच्चे के साथ हम ये करते हैं कि हम उसको काजल लगा देते हैं, तो मेरे हमने भी ऐसा ही हुआ था कि जब बच्चे की छठी होती है, हमारे यहाँ बच्चे की 6 दिन बाद छठी होती है, जब बच्चा बॉर्न होता है, छठवें दिन छठी करते हैं, तो उसमें जो बुआ होती है वो काजल लगाती है बच्चे की आंखों में, तो हमने भी काजल लगाया था अपने बेटे की आंखों में, जिससे उसको आई इन्फेक्शन हो गया था। फिर हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने हमको मना किया कि आपको काजल अप्लाई नहीं करना है बच्चे के, अगर आपको ज़्यादा है तो आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन आईज में नहीं करना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप ध्यान रखिएगा इस बात का। चाहे आप घर से भी काजल बनाते हैं, हमने भी घर वाला ही काजल लगाया था, तो भी जब हम कितना भी आप अपने हाथों में, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उसके आईज में जाते ही हैं, और फिर कभी वो ऐसे कर रहा है, कभी, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है आईज के लिए। तो हाँ, मेरी सलाह से आप जो काजल है ना उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना है, अच्छे से केयर करनी है, उसको कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना है, क्योंकि मेरे बेटे को जब आई इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी आंख में से पानी आता है, उसकी आंख चिपक जाती थी, तो वो रोता था, तो हमें भी दुख होता था कि हमारी गलती की वजह से उसको ये सब झेलना पड़ रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये 2 बातें बताऊंगी, कि 3 बातें बताऊंगी, कि एक तो आप विद इन 1 and 2 मंथ में उसकी लेई कर देना, लेई वो आटा वाला जो मैंने आपको बताया था, हेयर रिमूवल वाला। सेकंड, आप उसकी मालिश जो जिससे भी करना चाहें अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिएगा, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग करनी है। थर्ड, आपको उसकी आंखों में काजल अप्लाई नहीं करना है। कहीं जो मदर इन लॉ होती हैं, उसकी दादी होती हैं, वो नहीं मानती हैं, तो लेकिन आप उनको प्यार से समझा सकती हैं कि आप ये काजल बच्चे के लिए सही नहीं है, और चाहे वो घर का हो। तो ये सारी बातें मैं आपको धीरे-धीरे, और सारी बातें मैं धीरे-धीरे अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।